वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 2। वैसे हमने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, अटैम्पटेशन डिस्कस की कि किस तरह से आप शीट अटैम्प्ट करेंगे, और इसी तरह हमने एक लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स या हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए। आज हमने ये डिस्कस करना है कि जो आपका प्रैक्टिकल पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यानी डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, तो वो आपके कौन से प्लांट्स हैं, उनको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, और उन टर्मिनोलॉजीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जब आप प्रिपेयर करने बैठें या पढ़ने बैठें तो आपको अच्छी से समझ आए कि वो चीज़ क्या है और उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो इसमें क्योंकि हमने ये डिस्कशन की थी कि हमें इंट्रोडक्शनरी लेक्चर के अंदर हम ये बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको प्लांट्स से रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं वो आते हैं, यानी उसमें इनफ्लोरेसेंस वो पूछ सकता है। ज़्यादातर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम आता है, ठीक है। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि फ्लोरल फार्मूला या ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये भी आ जाती है, यानी कोई से भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से वो कह सकता है, ठीक है, एनी 4। लेकिन ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो आते हैं ना वो ये वाले कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। समटाइम्स ये होता है कि एंड्रोशियम, गाइनेशियम, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आ जाती है, ठीक है जी। चीज़ें हैं जो कि आपको ना हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है, समझानी है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको कॉमन नेम बताया जाता है। एग्जामिनर आपको बताएगा गुलाब के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर लिखें, या आपको कहेगा रोज़ के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर लिखें। सो आपको साइंटिफिक नेम तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो सेंटर में आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं। फिर यहाँ पे नंबर 1 पे जो पूछा था, नंबर 2 पे जो पूछा था, 3 पे जो और 4 पे जो पूछा था, ठीक है। सो रोज़ा इंडिका यानी रोज़ गुलाब, और इसकी इन्फ्लोरेसेंस है साइमोस। फ्लावर होता है, सॉलिटरी भी हो सकता है, टर्मिनल और ऑक्सिलरी भी हो सकता है। सॉलिटरी का मतलब है कि एक ब्रांच के ऊपर ना फूल आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो इस तरह का ऑक्सिलरी हो सकता है, यानी इस तरह से मिलते हैं जो कि ज़्यादातर गुलाब या रोज़ा इंडिका इसी तरह से होते हैं, या कुछ ऐसी रेयर स्पीशीज़ है जिनके बिल्कुल इस तरह से टर्मिनल पॉइंट पर एक भी मिल सकता है, ठीक है। यानी इस तरह की कंडीशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, और रेयर केसेस में ये कंडीशन भी है। सो दोनों ऑप्शन उन्होंने लिख दिए कि साइमोज है, सॉलिटरी भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। फिर उसके बाद फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो पेडिसिलेट है, ब्रैक्टिएट है, कंप्लीट, रेगुलर, हेट्रोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेरीगाइनस है, वाइट, येलो, रेड और पिंक फ्लावर हो सकता है। जहाँ तक हम बात करते हैं इसमें कैलेक्स की, तो कैलेक्स यानी नंबर ऑफ सेपल्स, सेपल 5 हैं, गेमोसेपलस होता है, और ऑड सेपल पोस्टीरियर, यानी ये पोस्टीरियर रीजन पर ऑड वे में, यानी ऑड नंबर जो होता है, यानी ये 1 होगा, 3 होगा, 1 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से मतलब हो सकता है। इम्ब्रेक्टिएट होगा, यानी रॉड लाइक, हम कहते हैं कि रूफ टाइल्स की तरह के ओवरलैपिंग होगी, यानी इस तरह की एक दूसरे के साथ ऐसे करके ओवरलैपिंग होगी, और एक दूसरे के साथ इनके जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा परसिस्टेंट है, यानी ये फ्लावर के साथ हमेशा रहेगी। इन्फीरियर है, यानी फ्लावर से नीचे होती है, और ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद होगी कि अगर आप रोज़ प्लांट देखते हैं तो गुलाब का फूल कुछ इस किस्म का होता है, तो उसके साथ इस तरह से ग्रीन कलर की बहुत ही टफ सी साथ में जो ना छोटी छोटी डंडियाँ 5 या तकरीबन 7 या 3 लगी होती हैं, तो ये क्या होती हैं, इसी को हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास सेपल्स हैं। और फिर इसके ऊपर फ्लावर होता है जिसमें क्या चीज़ होती है, पेटल होती है, एंड्रोशियम, गाइनेशियम होता है। यानी फ्लावर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। फ्लावर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। तो वही हम देखते हैं कि कोरोला जो है इनका वो पोली पैटलस है, यानी काफ़ी सारी पैटल्स होती हैं। 5 या मल्टीपल ऑफ 5, इम्ब्रेक्टिएट है, इन्फीरियर है, लार्ज, शोई और सेंटेड। यानी सेंटेड के क्या मतलब है कि बहुत खूबसूरत सी या बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस होती है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है गुलाब की, जैसे हम सभी जानते हैं। और एंड्रोशियम जो है इसको हम स्टेमन की वजह से ये नाम देते हैं। स्टेमन अगर हो तो आप एंड्रोशियम कहते हैं क्योंकि मेल पार्ट है। पोलीएंड्रस है, और इन्फीरियर होता है, इंसर्टेड ऑन द डिस्क। एंथर्स बाईसेल्ड होते हैं और डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइनेशियम जो है वो पोलीकार्पिलरी है, एपोकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, फ्री स्टाइल होता है, स्टिग्मा स्टाइल है, ओव्यूल, सोलिटरी और प्लेसेंटेशन इसकी बेसल है, लोक्यूलर है, ठीक है जी। अब ये इसका फ्लावर है जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, या ये जैसे ये नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल है, ये इसकी डायग्राम है। ये इन्होंने थोड़ा समझाने के लिए कैलेक्स करोला, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम का फ्लोरल फार्मूला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने एक चीज़ जो है ना मेंशन की हुई है। सबसे पहली चीज़ वो यहाँ पे
पे क्या मेंशन करते हैं, अगर मैं आपको फ्लोरल फार्मूला की बात करूं तो सबसे पहले चीज़ तो वो बताते हैं कि नंबर ऑफ़ जो है ना फ्लावर किस किस्म की इन्फ्लोरेसेंस को शो करता है। साइमोस के लिए ये एक साइन होता है, ये उन्होंने लगा दिया, कॉमा आ गया, पहला कैरेक्टर बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लावर का आपको बताया हर्मेफ्रोडाइट होता है, दूसरा कैरेक्टर भी आ गया। फिर उसके बाद कैलेक्स का बताया है 5 और मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है, तीसरा भी आ गया। कोरोला उन्होंने बताया कि 5 या और ऑक्सिलरी होता है, ठीक है, तो ये बता दिया। और इसके अलावा हम कहते हैं कि एंड्रोशियम है और गायनेशियम है, तो इसका नंबर वेरी करता है, दैट्स उन्होंने उसके साथ स्मॉल ए लिखा हो। स्मॉल ए का ये मतलब होता है कि नंबर वेरी करता है। यानी सबसे पहले तो वो जैसे ये आपने सारी ऊपर थ्योरी पढ़ी है ना, ये उसकी एक आप कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म है कि पहले क्या हो जाएगी इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर कैसे है, मेल फीमेल हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स, ठीक है, करोला, फिर उसके बाद एंड्रोशियम और फिर क्या चीज़ है गायनोशियम। तो टोटल यहाँ पे 6 चीज़ें मौजूद हैं। हमने यहाँ के पे कितनी पढ़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी फ्लोरल फार्मूला के अंदर यही 6 चीज़ें आपको बिल्कुल पूरे सीक्वेंस के अंदर वो बता देता है। फिर अगर आप फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर ओवरी मौजूद होती है, ये सारे आसपास इसके स्टेमन हैं, ये सारे आसपास इसके क्या हैं, सेपल्स, सॉरी पेटल्स हैं, और ये आसपास इसकी क्या है कि ये सेपल्स हैं। तो ये आपने अरेंजमेंट याद रखनी है कि ये क्या चीज़ होती है, इसकी सेपल यानी कैलेक्स, फिर ये पेटल यानी कोरोला, फिर उसके बाद ये एंड्रोशियम यानी स्टेमन, और ये गायनेशियम यानी कि हमारे पास मौजूद होती है फीमेल पार्ट, ठीक है, यानी जिसको हम गायनेशियम को हम आर्चिगोनियम भी कह रहे होते हैं या कार्पल सिंपली आप कहते हैं। तो ये है हमारे पास फ्लोरल डायग्राम रोजेसी की। अब इसके नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है सोलेनेसी, यानी ये चीज़ें आपने करनी है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, फ्लोरल फार्मूला भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है, डायग्राम भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है NE4, जिसमें से ज़्यादातर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम ये बहुत दफ़ा आते हैं, यानी ये मल्टीपल टाइम्स इस तरह का कम्बिनेशन आया। बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो आपको इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम दे टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह वो आपको ये भी दे सकता है कि कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम और फ्लोरल फार्मूला दे सकता है, या वो आपको दे सकता है कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और साथ में ये दे सकता है, यानी कोई से भी 4 का कम्बिनेशन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोलेनम, नाइग्रम, नाइट शेड, मकाओ या सोलेनेसी फैमिली की, इसके ऊपर मकाओ जिसको हम कहते हैं मकाओ कॉमन नेम है और इसी के नाम से ये आता है। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस इसकी क्या है कि स्कॉर्पॉइड काइम है या रेफिडियम टाइप ऑफ यूनिपेरस काइम है। फ्लावर पेडिसिलेट है, ई ब्रैक्टिएट है, कंप्लीट हेर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक है और पेंटामेरियस है, व्हील शेप्ड और वाइट है। कैलेक्स की अगर आप बात करते हैं तो कैलेक्स में सेपल 5 हैं, गेमोसेपलस है, कैम्पैन्युलेट इन्फीरियर और ग्रीन है। कोरोला पेटल 5 हैं, गेमोसेपलस है, गेमोपेटलस है, इन्फीरियर रोटेट है और वाइट है। एंड्रोशियम स्टेमन 5 हैं, पोलियंड्रस है, एपिपेटलस है, एंथर बेसी फिक्स्ड है और गायनेशियम बाइकार्पिलरी है, सिनोकार्पस है, लॉन्ग टर्मिनल है और कैपिचुलेट, रोवरी सुपीरियर, प्लेसेंटेशन, एक्साइल, न्यूमरियस लोक्यूलस। अब ज़रा हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या कहा है, स्कॉर्पॉइड काइम, काइम के लिए जैसे साइमोज हो तो ये काइम की, काइम जो है ना उसी की एक टाइप है, तो एस वहाँ से आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लावर में इन्होंने क्या बताया है कि फ्लावर जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर आपको सेपरेट मिलता है, तो दैट्स वाई ये सिर्फ उन्होंने मेल वाला शो करवाया हुआ है। फिर कोरोला, कैलेक्स सॉरी 5 है, कोरोला और एंड्रोशियम जो है ना 5 और 5 ही हैं, लेकिन इन्होंने ये एक ना ऊपर करके इस तरह से एक वो दिया हुआ, इसको एपिपेटलस कहते हैं। एपिपेटलस ये साइन क्या शो करता है, ये जो आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे A लिखा है और फिर इन दोनों को ऐसे कर दे। इसका मतलब ये है कि जो ये इसका स्टेमन है ना, ये थोड़ा सा पेटल से ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, एपिपेटलस है। जैसे ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है, नीचे ये पेटल है और ऊपर ये स्टेमन है, यानी कि ये इसके अंदर से बाहर की तरफ जो है ना अपीयर हो रहा होता है। नॉर्मली ये होता है कि ये जो स्टेमन होता है ये इन पेटल्स के अंदर ही रहता है, यानी फूल की पत्तियों के अंदर ही आपको, जाहिर सी बात है, नीचे ही आपको वो येलो पार्ट सेंटर में नज़र आता है ना, जिसको हम स्टेमन या पोलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर पेटल से ये ऊपर की तरफ निकल के आता है और इस तरह की ख़ास अरेंजमेंट शो करता है, जिसको हम एपिपेटलस कहते हैं। तो अबव शो करने का मतलब ये है कि ये पेटल से ऊपर आ जाता है, अबव है, दैट्स व्हाई इट इज़ एपिपेटलस, ठीक है। उसके बाद गायनेशियम है,
सिनकार्पस है और बाइकार्पिलरी। अब ये चीज़ इसके साथ मेंशन की गई है कि एक गाइनेशियम है, ठीक है। फिर उसके बाद सिनकार्पस और ये सॉरी बाइकार्पिलरी के लिए हो गया। सिनकार्पस का मतलब क्या है कि दोनों फ्यूज्ड हैं और नीचे ये लगा दिया, ठीक है। ओवरी सुपीरियर हो तो फिर नीचे की तरफ इस तरह की लाइन लगा देते हैं। अगर ओवरी इन्फीरियर होती तो लाइन हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो नीचे का मतलब ये है कि गाइनेशियम के साथ अगर आपने 2 लिख दिया तो मतलब बाइकार्पिलरी है, नीचे ये लगा दिया तो मतलब सुपीरियर है। इन केस के अगर ये जो गाइनेशियम है ये आपका इन्फीरियर होता तो फिर आप ऊपर लगाते, सुपीरियर है दैट्स वाई हमने इसको नीचे लगाया है। तो ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह का फ्लावर होता है। अब इसमें अगर हम फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, ये आप देख लें, ये बाहर ऑब्वियसली कैलेक्स है, फिर अंदर की तरफ करोला है, फिर ये एंड्रोशियम है और फिर सेंटर में गाइनेशियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एंड्रोशियम को देखें तो वो पेटल्स के साथ देखें किस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कनेक्टेड है लेकिन बाहर की तरफ अलग से निकला हुआ है। और स्टेमन और कार्पल के दरमियान में कितना ज़्यादा गैप मौजूद है, ठीक है। ये अब कंपैरेटिवली मैं आपको एपिपेटलेस समझा रही हूँ। ये यहाँ पर एपिपेटलेस है तो इस वजह से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये कोरोला के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है एपिपेटलस वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एपिपेटलस वाला तो कोई सीन ही नहीं है। तो पेटल्स और ये स्टेमन के दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये तो फ्री है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि ये किस तरह से है, तो ये आप देखें कि पेटल के ऊपर ही स्टेमन कनेक्टेड है, यानी स्टेमन की जो मेन रॉड है ये इस तरह से। दूसरा ओवरी सुपीरियर इन्होंने बताई है ना, तो ये देखें कि उन्होंने ऊपर की तरफ क्या लगाया है, एक डॉट। जिस तरफ ये डॉट होता है समझ लें ओवरी जो है वो उस तरफ है। अगर ये डॉट ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो गया, ओवरी सुपीरियर। अगर ये डॉट नीचे की तरफ होता तो ओवरी क्या हो जाती, इन्फीरियर हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम इस तरह से इसको शो करते हैं। यहाँ पे कोई डॉट नहीं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सुपीरियर इन्फीरियर बताया ही नहीं है कि वो कैसी है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी सुपीरियर है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई डॉट नहीं लगाया। यहाँ पे जो है ना ये चीज़ मौजूद है क्योंकि यहाँ पे बाइलोकुलर है और प्लेसेंटेशन एक्साइल है। तो एक्साइल, प्लेसेंटेशन और ओवरी सुपीरियर दोनों चीज़ें कंबाइन तो हमने एक डॉट लगा दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कैशिया फिस्तुला यानी अमलतास के ऊपर, जिसको जो है गोल्डन शॉवर भी आपको एग्जामिनर बताता है, समटाइम अमलतास भी बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, ये इसकी रेसमोज होती है और पेंडुलस कंपाउंड होती है, कंपाउंड रेसमोज है और पेनिकल होती है। इसके अलावा जो है ना इसमें फ्लावर येलो है, ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट है, इरेगुलर है, जाइगोमॉर्फिक है और साइक्लिक होता है। इसी तरह अगर हम कैलेक्स की बात करते हैं तो पोलीसेप्लस है, ये पेटलॉइड है, सेपल 5 है, सुपीरियर है, इम्ब्रेक्टिएट है। कोरोला पोलीपेटलस है, पेटल 5 हैं, असेंडिंग इम्ब्रेक्टिएट है, पोस्टीरियर एंड इसका जो है वो स्मॉल है। इसी तरह अगर हम स्टेमन की बात करते हैं तो 10 है लेकिन 3 के वर्ड्स में एक दूसरे के साथ 3 करके अरेंज है। अब जैसे यहाँ पे हम इसके स्टेप्ल्यूड्स वगैरह अनिको लेंथ के अंदर एंथर्स हैं, बेसी फिक्स्ड और डिसेंट यानी कि बार बार गिर जाता है। इसकी इस तरह का इसका फ्लावर बनता है और यही फ्लावर जब ड्राई होता है ना तो आपको इस तरह का इसका फ्रूट नज़र आता है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी छोटी शाखें किसी ने लटका रखी हों। ये बिल्कुल इस तरह का जो है ना इसका फ्रूट बनता है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये इसका फ्लावर है, ठीक है, और ये इसका फ्रूट है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से बनता है, इसके अंदर सीड्स होते हैं और ये मेटा का ये यहाँ पे बनी हुई है मैटी क्रेप और इसके अंदर ये सीड मौजूद हैं। तो ये इस किस्म की कोई शेप होती है। गायनेशियम मोनोकार्पिलरी होती है, ओवरी सुपीरियर है और यूनिलोक्यूलर होती है, प्लेसेंटेशन ये हो गई। अब यहाँ पर भी उन्होंने ये आप देख सकते हैं कि अब फ्लावर की चीज़ हम पहले देख रहे थे, फ्लावर रेसमोस था ना, सॉरी रेसमोस है और ज़ाइगोमॉर्फिक है। अब ये देख सकते हैं कि ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और के लिए एक और चीज़ भी इस तरह का शेप सॉरी एक और चीज़ मैं बता रही थी कि पहले तो इन्फ्लोरेसेंस होती है, तो साइमोस के लिए इस किस्म की इन्फ्लोरेसेंस आपको शो की जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये साइमोस लिखा हुआ है, यानी ये एस फॉर साइम, वैसे तो सी से होता है लेकिन एस फॉर साइमोस इस तरह की, जैसे हमने पीछे दोनों में देखा। लेकिन ये क्योंकि रेसमोस है तो रेसमोस के लिए इस तरह का साइन लगाती है। फिर उसके बाद ज़ाइगोमॉर्फिक जो है ना तभी भी हम यही लगाते हैं
और दूसरी बात ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट है, या कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम 3, 4, 3, यानी कि टोटल 10 होते हैं ना, लेकिन पहला वर्ल्ड 3 का होता है, फिर उसके बाद 4 का वर्ल्ड बनता है, फिर आखिरी भी 3 का होता है, यानी ये आउटर मोस्ट, ये इनर मोस्ट और ये मिडल वाला वर्ल्ड होता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है। और गायनेशियम एक ही है, और दूसरी बात क्या है, एक है और उसके नीचे फिर अगेन लगा हुआ, यानी ओवरी सुपीरियर है। थोड़ा सा हम फ्लोरल डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं फार्मूला के बाद। ये फ्लोरल डायग्राम की तरफ अगर आप थोड़ा सा फोकस रखते हैं, ठीक है, इस तरह से कि दोनों चीज़ें हम कंपेयर कर सकें, डायग्राम और फार्मूला। तो फ्लोरल डायग्राम जो है इसमें आप देखें कि ओवरी सुपीरियर है, तो ये चीज़ लग गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये इसके कैलेक्स हो गई, सॉरी सेपल्स हो गई, ये पेटल यानी करोला हो गया। ये आप देख सकते हैं कि एंड्रोशियम जो है ना वो डिस्पर्स्ड है, और फिर उसके बाद अंदर ये गायनेशियम है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, 3 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 3 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ 4 नज़र आ रहे हैं, यानी 3, 4 और 3 का कम्बिनेशन है, क्योंकि हमने फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। तो 3, 4 और 3, यानी कि पहले 3 ने वर्ल्ड बनाया है, फिर इस तरह से 4 मौजूद हैं, फिर उसके बाद 3 मौजूद हैं। तो इस तरफ से आप आएँ या इस तरफ से जाएँ तो 3, 4, 3 का वर्ल्ड बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये बात याद रखनी है कि जो इन्फ्लोरेसेंस और ये सारी चीज़ें ऊपर थ्योरी में मेंशन है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये फिगर लिखा जाता है, और इस फिगर को लिखने के बाद इसी के देखते हुए ये फार्मूला लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर क्लियर रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लोरल फार्मूला या डायग्राम आ जाता है, तो जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है बिल्कुल उसी अरेंजमेंट के साथ इसको बनाएं। और दूसरी खास बात कि जो चीज़ आप ऊपर लिख के आ रहे हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, उसी के अकॉर्डिंग आप ये लिखें, क्योंकि ये इसी के प्रैक्टिकल फॉर्म है और ये इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। सो मेक श्योर कि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, चीज़ें सेम हो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लिथायरस ऑडोरेटस स्वीट पी, यानी फूल मटर, जिसको आप गार्डन पी, स्वीट पी भी कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसकी पेडिक्यूलेट, रेसमोज और सोलिटरी एक्सिलरी है। पेडिसिलेट ब्रैक्टेट, कंप्लीट एक्जाइगोमॉर्फिक है। पेंटामेरियस है। ये मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ यहाँ से कि ये इसकी सारी मतलब रीड आउट आप कर लीजिएगा, रीडिंग मटेरियल है जस्ट। अच्छा, यहाँ से फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि जाइगोमॉर्फिक होने की वजह से ये आया, और हेर्माफ्रोडाइट की वजह से कैलेक्सी, करोला 1 और 2+2, और यानी कि 2 या मल्टीपल ऑफ 2 के लिए अगर होता है ना सिर्फ 2, तो फिर आपने ऐसे लिखा है। अब मल्टीपल ऑफ 2 है तो फिर आप ये लिख देते हैं, समझ आ जाती है कि ये ब्रैक्टिएट है और मल्टीपल ऑफ 2 है। एंड्रोशियम 9 या मल्टीपल ऑफ 9 हो सकता है। गायनेशियम एक ही है और डाउन है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना, ये आपको इस किस्म का इसका फ्लावर नज़र आता है। मटर का तो पौधा आपने देखा हुआ होगा, ये फूल देखा होगा, पिंक ये पर्पल कलर या वाइट कलर का फ्लावर आता है। ये इसका फ्लावर है, आप देख सकते हैं कि ये कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, और ये एंथर्स में स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट मौजूद है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि वो 2+2+ सॉरी, ये जो हमने कोरोला की बात की है, इसका करोला अगर आप देखें तो 1, 2+2 था, ठीक है, 1, 2+2 है। अब ये 1 है, 2+2 है, यानी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके साथ 2 विंग्स और 2 कील मौजूद हैं। ये उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हमारे पास कैलेक्स हो गया, करोला हो गया, ये एंड्रोशियम हो गया, सेंटर में गायनेशियम हो गया, और ओवरी सुपीरियर है, और इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास स्वीट पी हो गया, जिसको आप गार्डन पी या फूल मटर या मटर भी कहते हैं, ठीक है, लिथायरस ऑडोरेटस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इसमें ओट, यानी लास्ट जो हमारे पास है ओट, जिसको जय भी कहा जाता है, एविना सेटिवा ओट। इन्फ्लोरेसेंस इसकी पेनिकल, स्पेक्यूल है, और ये सारा मतलब आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। यहाँ जो चीज़ समझने वाली है, एंड्रोशियम भी 3 है, गनेशियम 1 है, सुपीरियर है। नीचे है P2 और लॉडिक्यूलेट। अब P2 का क्या मतलब है, यानी पेरियंथ। अच्छा, एक चीज़, जहाँ पे सेपल और पेटल को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये सेपल है या पेटल, बल्कि सेपल और पेटल दोनों वाली चीज़ मिक्स करके ना एक स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड व्हेन कैलेक्स एंड करोला कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, तो आप उसको पेरियंथ का नाम देते हैं। अक्सर आपने फ्लावर ऐसे देखे होंगे जो कि ना बिल्कुल 4, हम कहते हैं कि उसकी पत्तियां होती हैं और उसके अंदर बाहर कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा, तो इस तरह से नज़र आता है। तो ये तो खैर अंदर स्टेमन हो गया, नीचे इसके साथ ही कार्पल कनेक्टेड होगी। अब इस तरह के जो फ्लावर होते हैं ना, वो ऐसे फ्लावर हैं जिनके साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका करोला नहीं है, ये वाला, यानी इसकी ये पत्तियाँ या करोला नहीं है, पेटल नहीं है, बल्कि ये सेपल पेटल का मिक्सचर एक है, जिसको हम पेरियंथ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसमें हम ये आ जाते हैं कि एविना सैटिवा जो, क्योंकि ये हमारे पास जो के जैसे होता है, मतलब वैसे आपको एक उन्होंने सीटा दिखा के इसके फ्लावर को समझाने की कोशिश की है कि नीचे पेडिसेल है, ठीक है,
और स्टेराइल लीमा है, और इसके अलावा लॉडिक्यूल है, और पीलिया है, ये ओवरी वगैरह, ये फिलामेंट है, ये लीमा यानी इसकी कनेक्शन है, लेयर है। लीमा का जो वर्ड है ना, ये लेयर के लिए यूज़ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी फेडरल की बुक के अंदर प्लाज्मा लीमा कहा जाता है, ठीक है। तो लीमा का मतलब होता है लेयर, और लॉडिक्यूल का मतलब होता है जो अंदर एक फ्रूट के तौर पे चीज़ इस्तेमाल होती है, यानी इसके जो ग्रेन है, जो इसके दाने होंगे जो इस्तेमाल होते हैं जो के। और ये इसका जो है आप देख सकते हैं कि फ्लोरल डायग्राम है। अब ये चीज़ भी शो कर रही है कि एक पेरियंथ है। अब ये इस तरह से ये चीज़ शो करी पेरियंथ को, ये अंदर स्टेमन को, ये अंदर कार्पल को, ये स्टेमन को और ये कार्पल को शो कर रहा है। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये इनमें से कोई सा भी प्लांट आ सकता है, ठीक है। ये 5 फ्लावर हैं, जिसमें ये रोज़ा इंडिका है, इसके अलावा मकाओ है, इसके अलावा अमलतास है, इसके अलावा ये स्वीट पी है, और लास्ट में हमारे पास है विनासेटिका जो, यानी 5 फ्लावर्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है, जिसके टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। तो इन पांचों में से कोई सा भी आपको एक आ सकता है, ठीक है, एनी वन कैरेक्टर, और उसमें उस वन के भी एनी 4 यहाँ से आपको आ सकते हैं। तो आपने उसको लिखना होगा एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, या मैक्सिमम वो 4 पे भी जा सकता है। तो ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है, वो आपको उसी टाइम बताता है कि 4 कैरेक्टर लिखें या 3। सो बेटर है कि आप 4 याद कर लें, ताकि जब वो आपको 4 कहे तो फिर आप परेशान ना हो कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द लेक्चर नंबर 2। होप सो कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।